राष्ट्रीय अध्यक्ष राजीव रंजन सिंह ने रविवार को कहा कि आगामी लोकसभा चुनाव में अगर पार्टी उत्तर प्रदेश में गठबंधन करती है तो वह समाजवादी पार्टी के साथ होगा। बिहार में अपने गठबंधन सहयोगी राजद के साथ सत्तारूढ़ जेडीयू का उत्तर प्रदेश विधानसभा में कोई निर्वाचित प्रतिनिधि नहीं है। राजीव रंजन सिंह ने कहा कि उनकी पार्टी आगामी लोकसभा चुनाव में अगर गठबंधन करेगी तो वह सपा के साथ होगा। जेडीयू उत्तर प्रदेश में पार्टी और अपनी कार्य समिति को मजबूत करेगी। उन्होंने कहा, उत्तर प्रदेश में जेडीयू अपनी कार्य समिति को मजबूत करेगी और आगामी लोकसभा चुनावों के लिए पार्टी को मजबूत करने के लिए काम करेगी। अगर यूपी में गठबंधन होगा तो वह समाजवादी पार्टी के साथ होगा। इस बीच जेडीयू के प्रदेश अध्यक्ष रहे अनूप पटेल ने सिंह के सामने इस्तीफा दिया है और कहा है कि वह निजी कारणों से पद से त्यागपत्र दे रहे हैं। सिंह ने उसके बाद बता दें कि संयोजक नियुक्त किया है। सिंह ने कहा कि पार्टी उत्तर प्रदेश में सदस्यता अभियान शुरू करेगी और लगभग 5 लाख सदस्यों को जोड़ने का लक्ष्य रखा है। जाति आधारित जनगणना पर सिंह ने कहा कि हमने केंद्र सरकार से इसके लिए कहा और यहां तक कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने भी जाति आधारित जनगणना के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की, लेकिन कोई जवाब नहीं मिला। क्षेत्रीय दलों के समर्थन से हमने जाति आधारित जनगणना शुरू की और जारी रखेंगे। तो मिशन 2024 को लेकर के एक्शन में विपक्ष नजर आ रहा है। अखिलेश को सीएम नीतीश का साथ मिलता हुआ यहां पर दिखाई दे रहा है। जेडीयू सपा के साथ गठबंधन करेगी और अब यह गठबंधन 2024 में देखने को मिलेगा। यूपी में जेडीयू शुरू करेगी सदस्यता अभियान, यानी कि जेडीयू भी अब यूपी में अपना अभियान चलाएगी और लोगों को जोड़ने का काम किया जाएगा। अखिलेश यादव को साथ मिला है और नीतीश कुमार अब एक बार अखिलेश यादव के साथ उत्तर प्रदेश की राजनीति करते नजर आएंगे। वहीं आपको बता दें कि जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष राजीव रंजन सिंह ने रविवार को कहा है कि आगामी लोकसभा चुनाव में अगर पार्टी उत्तर प्रदेश में गठबंधन करती है तो वह समाजवादी पार्टी के साथ होगा। बिहार में अपने गठबंधन सहयोगी राजद के साथ सत्तारूढ़ जेडीयू का उत्तर प्रदेश विधानसभा में कोई निर्वाचित प्रतिनिधि नहीं है। राजीव रंजन सिंह ने कहा है कि उनकी पार्टी आगामी लोकसभा चुनाव में अगर गठबंधन करेगी तो वह सपा के साथ होगा। जेडीयू उत्तर प्रदेश में पार्टी और अपनी कार्य समिति को मजबूत करेगी। उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश में जेडीयू अपनी कार्य समिति को मजबूत करेगी और आगामी लोकसभा चुनावों के लिए पार्टी को मजबूत करने के लिए काम करेगी। अगर यूपी में गठबंधन होगा तो वह समाजवादी पार्टी के साथ होगा। और इसी खबर पर हमारे साथ धर्मेंद्र सिंह जो कि सपा नेता हमारे साथ जुड़ गए हैं। धर्मेंद्र जी, देखिए जिस तरीके से अब एक बार जेडीयू और सपा साथ आए हैं, ऐसे में इस गठबंधन को आप किस तरह से देख रहे हैं? जो भी ये सांप्रदायिक शक्तियों के खिलाफ, भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ जितनी भी विचारधाराएं हैं और पार्टियां हैं, उन सब के साथ हम लोग लोकसभा के चुनाव लड़ेंगे। रही बात गठबंधन की, ऐसा कोई फैसला अभी पार्टी ने नहीं लिया है, क्योंकि माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी हमारी पार्टी के और पार्लियामेंट्री बोर्ड गठबंधन का फैसला लेता है। तो जब लेगा तो उस समय आप लोगों को अवगत कराया जाएगा। अभी ऐसी कोई ना तो बैठक हुई है, ना कोई इस तरह फैसला लिया गया है। नीतीश कुमार जो कि जेडीयू पार्टी है अब इस बार उत्तर प्रदेश में प्रवेश करेगी और ये खबर तो सामने आ गई है कि सदस्यता अभियान यहां पर चलाया जाएगा। तो ऐसे में क्या वो अकेले लड़ेंगे या क्या अखिलेश यादव से अगर वो साथ लेते हैं तो क्या साथ आया जाएगा या फिर पूरी तरीके से इस बार एकला चलो की राह पर आप दिखेंगे? देखिए, ये पहले ही माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष पहले कह चुके हैं कि हम किसी बड़े दल से गठबंधन नहीं करेंगे, लेकिन ये जब समय की मांग होगी तो हमने एक बार ये बताया जो भी सांप्रदायिक शक्तियों के खिलाफ जो भी दल हैं, उन सब के साथ हमारी सहमति है। रही बात चुनाव में आने की, तो कोई भी राजनीतिक पार्टी है वो कहीं भी लड़ सकती है, उसका वो अधिकार है। किसी भी देश के किसी भी कोने में, किसी भी राज्य में। जहां तक गठबंधन की बात है, उसका पूरा अधिकार हमारी पार्लियामेंट्री बोर्ड को और माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को है। जब समय पर बैठक होगी या इस विषय में कोई विचार होगा, कोई निर्णय होगा, तो आप लोगों को धर्मेंद्र सिंह, देखिए आपने ये तो साफ कर दिया कि अभी गठबंधन होगा या नहीं, इस पर कोई निर्णय पार्टी ने नहीं लिया है। ऐसे में तो फिर क्या अगर जेडीयू अपना सदस्यता अभियान यहां पर चलाती है तो जेडीयू को आप अपना प्रतिद्वंदी, एक कड़ा प्रतिद्वंदी मानते हैं या फिर नहीं? बात प्रतिद्वंदी की नहीं है। बात यह है किसी भी राजनीतिक दल को कहीं भी चुनाव लड़ने की, कहीं अपना संगठन खड़ा करने की पूरी आजादी है और उनको करना चाहिए, किसी भी दल को करना चाहिए। लेकिन अगर गठबंधन नहीं होता तो प्रतिद्वंदी तो आपके होंगे ना, तो ऐसे में आपकी क्या तैयारी है? क्या आप इनको कड़ा प्रतिद्वंदी मानते हैं या फिर नहीं? नहीं, बिल्कुल नहीं। बात यहाँ प्रतिद्वंदी की नहीं, बात केवल इस देश में
लड़ाई भारतीय जनता पार्टी, उसकी विचारधारा जो कट्टरवादी सोच है उसके खिलाफ है, और उसके खिलाफ जो भी लोग काम कर रहे हैं वो सब हमारा काम कर रहे हैं। चलिए, बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और जानकारी साझा करने के लिए। तो देखिए, समाजवादी पार्टी के साथ गठबंधन अब ये होता है कि नहीं, इस पर स्थिति अभी जरूर साफ नहीं है, लेकिन जेडीयू अपना सदस्यता अभियान उत्तर प्रदेश में चलाएगी। ऐसे में अब देखने वाली बात होगी कि सपा का साथ मिलता है या फिर सपा एकला चलो की राह पर नजर आती है और सभी सीटों पर सपा इस बार अकेले चुनाव लड़ेगी। और चलिए अगली खबर का रुख कर लेते हैं। गोरखपुर में आज रिंग रोड की आधारशिला रखी जाएगी। सीएम योगी और केंद्रीय सड़क और परिवहन मंत्री नितिन गडकरी करीब 4,536 करोड़ रुपए की लागत वाली 4 4 लेन सड़कों का शिलान्यास करेंगे। एनएचएआई की तरफ से आयोजित शिलान्यास समारोह रामगढ़ताल क्षेत्र स्थित महंत दिग्विजय नाथ स्मृति पार्क में होगा। पार्क में सीएम और गडकरी गोरखपुर रिंग रोड बाईपास की आधारशिला रखेंगे। इस 4 लेन को बनाने में करीब 2,562 करोड़ रुपए खर्च होंगे, जबकि जगदीशपुर में जंगल कौडिया तक रिंग रोड बनाने में 1974 करोड़ रुपए की लागत आएगी। इसमें से ये 2 मुख्य सड़कें शामिल हैं। इसके अलावा आज सीएम योगी बख्शीपुर स्थित श्री चित्रगुप्त मंदिर सभा के कार्यक्रम में शामिल होंगे। यहां उनके हाथों में पर्यटन विकास कार्यों का लोकार्पण होगा। और जगदीशपुर से कालेसर और कालेसर से जंगल कौडिया तक बाईपास बन चुका है। जंगल कौडिया से जगदीशपुर बाईपास बन जाने से सिटी के चारों तरफ रिंग रोड पूरी हो जाएगी। इससे शहर में लगने वाले जाम से एनएचएआई ने ड्राइंग तैयार कर ली है। साथ ही इन सड़कों का शिलान्यास करने के लिए तैयारियां भी पूरी कर ली गई हैं। और इसी के साथ उत्तर प्रदेश से जुड़े हुए इस बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। बाकी की तमाम अपडेट के लिए और अपने शहर से जुड़ी हर छोटी बड़ी जानकारी को जानने के लिए आप लगातार बने रहिए एफएम न्यूज के साथ। नमस्कार।